नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे 50 क्वेश्चंस जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपगुप्त। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जैनियों द्वारा निर्मित किया गया था। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? तो ये की थी आपकी ऑप्शन डी हो जाएगा, साबरमती आश्रम से। सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन थे? तो ये हो जाएगा भूला भाई देसाई। अगला है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन 1929। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? तो ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र ग्रह। निम्न में से किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? ऑप्शन सी, बुध ग्रह। अगला है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मेट्रोलॉजी कहा जाता है वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? तो ऑप्शन बी, असम। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, कोंकण तट। किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में सामान्य रूप से मिलते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यूकेलिप्टस। निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन कीजिए। एक में सहायक नदी हैं, दूसरी में मुख्य नदी, और कोड के माध्यम से आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। तो ऑप्शन है केवल तीसरा वाला, जो कि है सहायक नदी है मानस और उसकी मुख्य नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन बी हो जाएगा, आवश्यक आदनों की उपलब्धता। इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? तो ये सभी, मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा। संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? तो गाइस, ऑप्शन ए, मूल संविधान के एक भाग के रूप में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या बाध योग्य नहीं होंगे? अनुच्छेद 37। भारत के संविधान के अंतर्गत
नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्या है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं? तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक हैं कपिल। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है घरेलू खपत। निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चावल। नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं? तो मौद्रिक नीति के उपकरण हैं। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? तो चेक। गोल्डन हैंड शेक स्कीम का संबंध है? तो ऑप्शन डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो ऑप्शन बी चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक साख नियंत्रण की एक विधि नहीं है? तो ऑप्शन डी बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। तरलता अधिमान क्या होता है? तो तरलता अधिमान होता है बैंक जमा रखने की इच्छा। प्रति सेकंड 1 खरब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो सीडैक ने। अगला है डीटीपी को विस्तार कीजिए। तो डीटीपी को विस्तार करने पर मतलब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है? तो ऑप्शन बी शक्ति पुंजों से तटस्थता। भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ऑप्शन ए वर्ष 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 21 सितंबर को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है ऑप्शन सी विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? तो ऑप्शन बी स्वीडिश सेंट्रल बैंक। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट। संयुक्ता पाणिग्रही का संबंध किस नृत्य से था? तो ओडिसी नृत्य से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला देखिए लच्छू महाराज का हो जाएगा कथक। फिर है फयाज खान, इसका हो जाएगा द्रुपद। फिर है सिद्धेश्वरी देवी, इसका हो जाएगा ठुमरी। फिर है तलत महमूद, इसका हो जाएगा गजल। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन डी केवल दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा है मोतीबाई, फिर तीसरा है रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? गाइस यूपी के कुछ एग्ज़ाम जो होते हैं उसके लिए कुछ मैंने यूपी जीके के क्वेश्चन ले लिए हैं जो कि आपके यूपी के कोई भी एग्ज़ाम होगा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेहंदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सुमेलित नहीं है। बाकी के 3 जैसे कि जोश का हो जाएगा मलिहाबाद, फिर जिगर, जिगर का हो जाएगा मुरादाबाद, फिर चकबस्त, चकबस्त का हो जाएगा लखनऊ।
अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है, ऑप्शन डी। जैसे कि पहला है आपका अमीर खुसरो एटा, मिर्ज़ा गालिब आगरा और जोश मलिहाबाद। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको कोड के माध्यम से बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? ये पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला देखिए क्या है, सरकार व्यापक शिक्षा की लक्ष्य पूर्ति को कटिबद्ध है। दूसरा है, उसने शिक्षा मित्र योजना का नगरीय क्षेत्रों में विस्तार कर दिया है। तीसरा है, नगरीय क्षेत्रों के शिक्षा मित्र 2400 रुपये का मासिक मानदेय प्राप्त करेंगे। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था, तो ऑप्शन सी, भारतेंदु हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है, तो कथक। और आज का लास्ट है, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है, तो आगरा में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।